बहुत पुराने वक्त की बात है, जब शहर अभी बस रहे थे और इंसानियत की जड़ें सादी और पाक थीं। फारस के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम यास्मीनाबाद था। यह गांव अपनी खूबसूरत वादियों, बहते पानी के चश्मों और सबसे बढ़कर अपने मेहरबान और ईमान वाले लोगों की वजह से मशहूर था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी रूहानियत थी, जैसे यहाँ के हर जर्रे पर अल्लाह की रहमत बरसती हो। इसी यास्मीनाबाद में एक ताजिर रहता था, जिसका नाम अब्दुर रहमान था। अब्दुर रहमान अपने वक्त का एक मामूली सा कपड़ों का ताजिर था। उसका कारोबार न बहुत बड़ा था और न ही वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो मिस्र और शाम से लाए हुए कपड़े पर फरोख्त करता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन साफ सुथरा और पुरसुकून था। उसकी जिंदगी सादगी का एक बेहतरीन नमूना थी। लेकिन एक चीज थी जो अब्दुर रहमान को गांव के बाकी लोगों से मुमताज करती थी, वो थी उसकी सखावत और अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत। वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि रिज़्क़ अल्लाह देता है और उसके दिए हुए माल में से गरीबों और मोहताजों का हक निकालना हर मुसलमान का फर्ज है। उसकी बीवी अमारा भी एक नेक और शुक्रगुजार खातून थी, जो हमेशा अपने शौहर के इस नेक काम में उसका साथ देती। अब्दुर रहमान का एक मामूल था, हर जुमा की नमाज से पहले वो अपनी दुकान की दिन भर की कमाई का एक खास हिस्सा अलग निकाल लेता। फिर वो उस रकम को लेकर गांव की गलियों में निकल जाता और चुपके से उन घरों की मदद करता जिनके बारे में उसे यकीन होता कि वो जरूरतमंद हैं। वो ये काम इतनी खामोशी और राजदारी से करता था कि अक्सर पड़ोसियों को भी खबर न होती। कभी किसी बेवा के दरवाजे पर आटे का थैला रख देता, तो कभी किसी यतीम बच्चे के लिए कपड़े और खाने का सामान छोड़ाता। उसका चेहरा हमेशा एक अजीब से इत्मीनान और रूहानी नूर से चमकता रहता। लोग उसे अब्दुर रहमान भाई कहकर बुलाते और उसकी इज्जत करते, लेकिन उसकी सखावत के इस पहलू से बहुत कम लोग वाकिफ थे। एक साल यास्मीनाबाद और उसके आसपास के इलाकों पर शदीद कहत सूखा। आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही छोड़ दिया था। जमीनें बंजर हो गईं, फसलें सूख गईं और कुएं खुश्क होने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए। जो कल तक खुशहाल थे, आज उनके घरों में भी फक्र की नौबत आ गई। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। अब्दुर रहमान का कारोबार भी इस कहत से बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोग खाने पीने की चीजें खरीदने को तरस रहे थे। ऐसे में कपड़े कौन खरीदता? उसकी दुकान पर आने वालों की तादाद कम हो गई और आमदनी भी पहले जैसी न रही। उसके अपने घर के हालात भी तंग होने लगे। एक दिन उसकी बीवी अमारा ने फिक्रमंदी से कहा, अब्दुर रहमान, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हमारे पास जो बचत है वो भी तेजी से खत्म हो रही है। शायद अब कुछ अरसे के लिए हमें सदका देना बंद कर देना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बचा सकें। अब्दुर रहमान ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अमारा, तुम ठीक कहती हो, हालात वाकई सख्त हैं। लेकिन सोचो, अगर हम इस तंगी में अल्लाह की राह में देना छोड़ देंगे, तो हम उस रब से खुशहाली में और क्या उम्मीद रखेंगे? यही तो इम्तिहान का वक्त है। यही वक्त है अल्लाह को दिखाने का कि हमारा यकीन उसकी जात पर कितना मजबूत है। जब तक हमारे घर में एक रोटी भी है, उसका आधा हिस्सा उस शख्स का है जिसके पास वो भी नहीं। रिज़्क़ कम करना या ज्यादा करना अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा काम तो बस उसके हुक्म पर अमल करना है। अमारा अपने शौहर के इस पुख्ता ईमान को देखकर खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खौफ के नहीं, बल्कि अपने शौहर के इस यकीन पर फख्र के थे। उसने अपने दिल में अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे शौहर के इस ईमान को सलामत रखना और हमें इस आजमाइश में साबित कदम रखना। उस दिन के बाद अब्दुर रहमान ने अपनी आदत नहीं बदली, बल्कि उसने अपने सदका का हिस्सा और बढ़ा दिया। अब वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देता और अपने घर के लिए बस उतना ही रखता जितने में बमुश्किल गुजारा हो सके। कई बार ऐसा होता कि उनके घर में सिर्फ सूखी रोटी और पानी होता, लेकिन वो दोनों मियां बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते। गांव के कुछ लोग अब्दुर रहमान को देखकर हैरान होते, कुछ उसे बेवकूफ समझते। एक दिन उसका पड़ोसी हाशिम, जो खुद एक आम किसान था, उसे टोका, अब्दुर रहमान, मैं देखता हूं कि तुम इस कहत में भी लोगों की मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र नहीं? तुम अपना सारा माल लुटा दोगे तो कल तुम्हारे पास क्या बचेगा? अपने लिए भी कुछ सोचो। अब्दुर रहमान ने हाशिम के कंधे पर हाथ रखा
और निहायत नरमी से जवाब दिया, हाशिम भाई, जो माल मैं अपने पास रखता हूं वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो माल मैं अल्लाह की राह में देता हूं वही मेरा असल सरमाया है जो आखिरत में मेरे काम आएगा। दुनिया की फिक्र तो सब करते हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र करने वाले कम हैं, और मेरा रब इतना करीम है कि वो दुनिया में भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। मुझे यकीन है वो कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। हाशिम लाजवाब होकर वहां से चला गया, लेकिन अब्दुल रहमान की बातें उसके दिल में उतर गईं। दिन गुजरते गए, कहत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अब्दुल रहमान की बचत अब बिल्कुल खत्म होने के करीब थी। एक रात उसके घर में खाने को कुछ भी न था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। अमारा ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की शिद्दत से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब्दुल रहमान का दिल ये मंजर देखकर कट रहा था। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। सजदे में गिरकर उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रिज़्क़ कर देने वाले, तू सब कुछ जानता है। मैंने तेरी रजा के लिए तेरे बंदों की मदद की। आज मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तुझसे सवाल नहीं करता, लेकिन तू तो दिलों के हाल जानता है। ऐ मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। बेशक तू ही बेहतरीन मदद करने वाला है। दुआ करते करते उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। वो काफी देर तक सजदे में रोता रहा। जब उसने सर उठाया तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसकी फरियाद सुन ली गई हो। वो उठा और अपनी परेशान बीवी के पास जाकर बैठा। उसने अमारा का हाथ थामा और कहा, फिक्र न करो अमारा, जिस रब ने पैदा किया है वो रिज़्क़ कर भी देगा। उसका वादा सच्चा है। अभी उसने ये जुमला कहा ही था कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर अब्दुल रहमान और अमारा दोनों चौंक गए। इस वक्त रात के इस पहर कौन हो सकता था? गांव में हर कोई अपने अपने घरों में कहत की परेशानियों में घिरा हुआ था। अब्दुल रहमान ने अमारा को तसल्ली दी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ भी था और एक हल्की सी उम्मीद भी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा पाया। वो शख्स लंबा और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसने सफर के कपड़े पहने हुए थे, जिन पर धूल की तह जमी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरीफी और संजीदगी थी। उसके साथ दो और आदमी थे, जिनके हाथों में मशालें थीं, जिनकी रोशनी में उनके पीछे खड़े दो ऊंट नजर आ रहे थे, जिन पर सामान लदा हुआ था। अजनबी ने अब्दुल रहमान को गौर से देखा और निहायत अदब से पूछा, क्या मैं जनाब अब्दुल रहमान से मुखातिब हूं, जो कपड़े के ताजिर हैं? अब्दुल रहमान ने हैरानी से जवाब दिया, जी, मैं ही अब्दुल रहमान हूं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर ये कौन लोग थे जो उसे इस तरह ढूंढते हुए उसके घर तक आ पहुंचे थे? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम खालिद है, मैं शहर बगदाद से आया हूं। हमारे ताजिरों के सरदार जनाब इब्राहिम अल बगदादी ने मुझे आपके पास एक खास पैगाम और कुछ अमानत देकर भेजा है। बगदाद का नाम सुनकर अब्दुल रहमान की हैरानी और बढ़ गई। उसका बगदाद के किसी ताजिर से कोई लेना देना नहीं था। उसने कभी उनसे कारोबार नहीं किया था। उसने उलझन में पूछा, इब्राहिम अल बगदादी? मैं उन्हें नहीं जानता, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। खालिद ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो दोनों ऊंटों को करीब ले आए। खालिद ने कहा, जनाब, कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं आप ही के पास आया हूं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले हमारे सरदार इब्राहिम अल बगदादी ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि फारस के एक गांव यास्मीनाबाद में एक अल्लाह का नेक बंदा है, अब्दुल रहमान, जो कहत के इस मुश्किल वक्त में भी चुपके चुपके अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, जबकि उसके अपने घर में तंगी है। ख्वाब में उन्हें बताया गया कि इस शख्स की सखावत अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है कि उसके लिए आसमान से रहमत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हमारे सरदार ने इस ख्वाब को अल्लाह का इशारा समझा और मुझे फौरन यहां रवाना किया। खालिद ने आगे बढ़कर एक थैली अब्दुल रहमान के हाथ में दी। इस थैली में 1000 अशरफियां सोने के सिक्के हैं। ये जनाब इब्राहिम ने आपके लिए हदिये के तौर पर भेजी हैं। और ये जो 2 ऊंट सामान से लदे हैं, इन पर गेहूं, खजूरें और जरूरत का दूसरा सामान है। उन्होंने कहा है कि इसमें से आप अपनी जरूरत के मुताबिक रखें और बाकी गांव के जरूरतमंद लोगों में तकसीम कर दें। अब्दुल रहमान के हाथ में सोने के सिक्कों से भरी थैली कांप रही थी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। ये वो आंसू थे जो शुक्र और यकीन से लबरेज थे। उसने आसमान की तरफ देखा।
और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने कुछ देर पहले ही तो सजदे में गिरकर दुआ की थी और उसकी दुआ इस शान से कबूल हुई थी कि उसने कभी सोचा भी न था। उसकी बीवी अमारा, जो दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वहीं शुक्र के सजदे में गिर पड़ी। अब्दुर रहमान ने खालिद और उसके साथियों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अंदर आने की दरख्वास्त की। उसने कहा, आप लोगों ने लंबा सफर तय किया है, आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन खालिद ने माजरत करते हुए कहा, हमें वापसी की भी जल्दी है। हमारे सरदार ने ताकीद की थी कि अमानत पहुंचाकर फौरन लौट आना। बस हमारी इतनी ही खिदमत थी। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जजा दे। ये कहकर खालिद और उसके साथी वहां से रुखसत हो गए और अब्दुर रहमान को हैरानी, खुशी और ईमान की एक नई रोशनी में छोड़ गए। अब्दुर रहमान सामान से लदे ऊंटों और सोने की अशरफियों को देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यह सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था। अमारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्दुर रहमान, बेशक अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। आपने सही कहा था, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उस रात अब्दुर रहमान के बच्चों ने अरसे बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन अब्दुर रहमान ने उस रात सिर्फ खजूर और पानी पर ही गुजारा किया। उसने अपनी बीवी से कहा, अमारा, ये माल मेरा नहीं, अल्लाह की अमानत है। इस पर सबसे पहला हक उन लोगों का है जो इस वक्त हमसे ज्यादा भूखे हैं। कल सुबह होते ही हम इस सामान को गांव वालों में बांट देंगे। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद अब्दुर रहमान ने गांव में ऐलान करवाया, जिसके घर में भी खाने को कुछ नहीं है, वो मेरे घर से आकर अनाज ले जाए। यह सुनना था कि गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे कि अब्दुर रहमान, जिसके खुद के हालात इतने तंग थे, अचानक इतना सारा अनाज कहां से ले आया। उसका पड़ोसी हाशिम भी दौड़ा हुआ आया। जब उसने अब्दुर रहमान के घर के बाहर अनाज के ढेर और लोगों की भीड़ देखी तो वो दंग रह गया। उसने अब्दुर रहमान से पूछा, अब्दुर रहमान, ये सब क्या है? कल तक तो तुम्हारे घर में फक्र था, आज ये दौलत कहां से आ गई? अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिया था। हाशिम भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा रब कोई ना कोई सबब जरूर पैदा करेगा। ये सब उसी का करम है। मैंने तो सिर्फ उसकी राह में थोड़ा सा दिया था। उसने मुझे इतना लौटा दिया कि अब मैं पूरे गांव को बांट सकता हूं। हाशिम की आंखों में शर्मिंदगी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। उसे अब्दुर रहमान की कही हुई बात याद आ गई, जो माल मैं अपने पास रखता हूं वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो माल मैं अल्लाह की राह में देता हूं वही मेरा असल सरमाया है। आज उसने इस बात का अमली नमूना अपनी आंखों से देख लिया था। अब्दुर रहमान ने पूरा दिन गांव के हर जरूरतमंद घर तक अनाज और खजूरें पहुंचाई। उसने अपने लिए सिर्फ उतना ही रखा जितना एक आम गांव वाले के हिस्से में आया था। उसने सोने की अशरफियों को भी अल्लाह की अमानत समझा। उन सिक्कों से उसने गांव के कर्ज में डूबे लोगों के कर्ज अदा किए, बेवाओं के लिए माहाना वजीफे मुकर्रर किए और गांव का जो कुआं सूख गया था उसे और गहरा खुदवाने का काम शुरू करवा दिया ताकि पानी की कमी दूर हो सके। देखते ही देखते अब्दुर रहमान की बरकत से पूरे यास्मीनाबाद की किस्मत बदलने लगी। जिस गांव में कल तक मायूसी और भूख का अंधेरा था, आज वहां उम्मीद और शुक्र की रोशनी फैल चुकी थी। लोग अब अब्दुर रहमान को सिर्फ एक ताजिर नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता समझने लगे थे। लेकिन अब्दुर रहमान के अंदर जरा भी तकब्बुर, एक घमंड ना आया। वो पहले की तरह ही सादा और आजिज था और हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अल्लाह की तरफ से अब्दुर रहमान के ईमान का एक और इम्तिहान अभी बाकी था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी सखावत और यकीन को और भी ऊंचे दर्जे पर ले जाने वाला था। यास्मीनाबाद की फिजा अब बदल चुकी थी। अब्दुर रहमान की लाई हुई दौलत और उसकी समझदारी से की गई तकसीम ने गांव से कहत के बादल छांट दिए थे। सूखे कुओं को गहरा करवाने का काम जोरों पर था और लोगों के घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे थे। अब्दुर रहमान ने उन अशरफियों को सिर्फ लोगों में बांटा नहीं बल्कि उन्हें एक मुस्तकिल परमानेंट हल देने की कोशिश की। उसने गांव के किसानों को बेहतरीन बीज खरीद कर दिए और कुछ रकम अलग रखी ताकि जब तक फसल तैयार न हो किसी को परेशानी न हो। उसका अपना कपड़ों का कारोबार भी अब पहले से बेहतर हो चला था। कहत के दौरान उसकी सखावत और ईमानदारी के किस्से आसपास के कस्बों और शहरों तक पहुंच चुके थे। लोग अब खास तौर पर उससे कपड़ा खरीदने आते, इस यकीन के साथ कि वह एक नेक और ईमानदार ताजिर है। उसकी दुकान में बरकत का यह आलम था
कि थोड़े से माल में भी उसे इतना नफा होता जो पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह ने उसके माल में ऐसी बरकत डाल दी थी कि वह जितना खर्च करता, माल उससे कई गुना बढ़ जाता। लेकिन इंसानी फितरत अजीब है। जहां नेकी और भलाई होती है, वहां हसद, जेलसी और बगास भी सर उठाने लगते हैं। गांव में एक और ताजिर था जिसका नाम कासिम था। कासिम एक बड़ा सौदागर था और कहत से पहले गांव के सबसे अमीर आदमियों में शुमार होता था। वह हमेशा से अब्दुल रहमान को अपने से कमतर समझता था। जब कहत आया तो कासिम ने अपना सारा माल और अनाज गोदामों में बंद कर लिया था, इस इंतजार में कि जब चीजें और महंगी होंगी तब वह उन्हें बेचकर कई गुना मुनाफा कमाएगा। उसने किसी एक जरूरतमंद की भी मदद नहीं की थी। अब जब उसने देखा कि अब्दुल रहमान, जिसे वह एक मामूली ताजिर समझता था, पूरे गांव का हीरो बन गया है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके सीने पर सांप लौटने लगे। उसका दिल हसद की आग में जलने लगा। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब्दुल रहमान की शोहरत उससे ज्यादा गई है। वह हर वक्त इस सोच में रहता कि किस तरह अब्दुल रहमान को लोगों की नजरों में गिराया जाए। एक दिन कासिम ने एक गहरी साजिश रची। उस वक्त मुल्क का हाकिम एक सख्त मिजाज लेकिन इंसाफ पसंद बादशाह था, जो अपनी रियासत में किसी भी तरह की गड़बड़ी या बगावत को बर्दाश्त नहीं करता था। बादशाह तक आम लोगों की रसाई पहुंच मुश्किल थी और उसके वजीर और सलाहकार अक्सर उस तक गलत खबरें पहुंचाकर अपने फायदे हासिल करते थे। कासिम ने शहर जाकर बादशाह के एक दरबारी, जो रिश्वतखोर और लालची था, से मुलाकात की। उसने उसे बहुत सारी दौलत दी और उसके कान भरे। उसने अब्दुल रहमान की शोहरत को एक अलग ही रंग देकर पेश किया। उसने दरबारी से कहा, जनाब, फारस के हमारे इलाके यास्मीनाबाद में एक शख्स है अब्दुल रहमान। वह अचानक बहुत अमीर हो गया है। उसके पास बगदाद से सोने की अशरफियां और सामान आया है। वह इस दौलत से गांव के लोगों को खरीद रहा है। वह उन्हें अनाज और पैसा देकर अपनी तरफ कर रहा है और लोगों में उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि वह लोगों को जमा करके बादशाह के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा है। उसका बगदाद से आने वाला पैसा इस बात का सबूत है कि उसे दुश्मन मुल्क से मदद मिल रही है। रिश्वतखोर दरबारी ने जब इतनी बड़ी खबर सुनी, जिसमें बगावत और दुश्मन मुल्क का जिक्र था, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे बादशाह को खुश करने और अपना कद बढ़ाने का एक मौका मिल गया। उसने कासिम को तसल्ली दी और फौरन यह खबर नमक मिर्च लगाकर बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह, जो पहले ही अपनी सल्तनत की साजिशों से परेशान रहता था, यह सुनकर आग बबूला हो गया। एक मामूली कपड़ों के ताजिर की इतनी हिम्मत कि वह उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने फौरन अपने सिपाहियों के एक दस्ते को हुक्म दिया, फौरन यास्मीनाबाद जाओ और इस अब्दुल रहमान नाम के शख्स को जंजीरों में जकड़कर हमारे सामने पेश करो। उसका सारा मालो आसब अब्त कर लो और उसके घर को तालों से बंद कर दो। हम उस गद्दार को ऐसी सजा देंगे जो आने वाली नस्लों के लिए इबारत बन जाए। सिपाहियों का दस्ते तेजी से यास्मीनाबाद की तरफ रवाना हो गया। इधर यास्मीनाबाद में अब्दुल रहमान इन सब साजिशों से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन था। उस दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था कि अचानक बाहर शोर बरपा हुआ। उसने बाहर झांका तो देखा कि बादशाह के सिपाही पूरे गांव में फैल गए हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और सख्ती थी। सिपाहियों का सरदार सीधे उसकी दुकान में घुस आया। क्या तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है? सरदार ने गरजदार आवाज में पूछा। अब्दुल रहमान ने खड़े होकर अदब से जवाब दिया, जी मैं ही हूं, क्या बात है? तुम्हें बादशाह सलामत ने याद फरमाया है, सरदार ने तंजिया लहजे में कहा। तुम पर मुल्क से गद्दारी और बगावत की साजिश का इल्जाम है। हम हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनना था कि अब्दुल रहमान के पैर नीचे से जमीन निकल गई। गद्दारी, बगावत, यह कैसे इल्जाम थे? उसने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसने कहा, जनाब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक मामूली ताजिर हूं, मेरा ऐसी बातों से क्या लेना देना। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे सख्ती से पकड़ा, उसके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी और उसे दुकान से बाहर खींच लिया। उसकी दुकान को सील कर दिया गया। गांव के लोग जो अब तक जमा हो चुके थे, यह मंजर देखकर संक गए। उनका हीरो, उनका मददगार आज एक मुजरिम की तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कुछ लोग रो पड़े, लेकिन बादशाह के सिपाहियों के खौफ से किसी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर कुछ कहें। सिपाही उसे खींचते हुए घर की तरफ ले गए। वहां उसकी बीवी अमारा और बच्चे पहले ही सिपाहियों को देखकर सहमे हुए थे। जब अमारा ने अपने शौहर को इस हालात में देखा तो वह चीख मारकर बेहोश होने लगी।
सिपाहियों ने घर की औरतों और बच्चों को बाहर निकाल दिया और घर को भी तालों से बंद कर दिया। अब्दुल रहमान का सारा माल, उसकी दुकान, उसका घर, सब कुछ एक पल में उससे छीन गया। जंजीरों में जकड़ा हुआ अब्दुल रहमान बस आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, न शिकवा, बस एक गहरी सोच थी। उसके कानों में उसके पड़ोसी हाशिम के अल्फाज गूंज रहे थे, कल तुम्हारे पास क्या बचेगा। आज वाकई उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिवाय उस ईमान के जो उसके सीने में अब भी रोशन था। सिपाही उसे घसीटते हुए घोड़े की तरफ ले जा रहे थे। गांव वाले अफसोस और बेबसी से उसे देखते रहे। कासिम भी भीड़ में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक जालिम मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया है। अब्दुल रहमान को घोड़े पर बांधा गया और सिपाहियों का दस्ता उसे लेकर शहर की तरफ, बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा। उसके सामने एक नया और शायद सबसे सख्त इम्तिहान था। एक तरफ बादशाह का गजब, गद्दारी का इल्जाम और मौत की सजा का खौफ था, और दूसरी तरफ उसका वो यकीन था कि उसका रब उसे कभी रुस्वा नहीं करेगा। यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल सफर होने वाला था। जंजीरों में जकड़ा हुआ अब्दुल रहमान बादशाह के सिपाहियों के साथ यास्मीनाबाद से निकल चुका था। उसका गांव, उसका घर, उसकी इज्जत, सब कुछ पीछे छूट गया था। सफर लंबा और थका देने वाला था। दिन की तापिश और रात की सर्दी उसके जिस्म को तोड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह मुसलसल अपने दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसे इस बात का यकीन था कि अगर यह आजमाइश अल्लाह की तरफ से है तो वही इससे निकलने का रास्ता भी बनाएगा। 2 दिन के मुसलसल सफर के बाद काफिला बादशाह के शहर दरुल सल्तनत पहुंचा। ये एक अजीम और शान शहर था, जहां ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और हर तरफ चहल पहल थी। लेकिन अब्दुल रहमान के लिए यह सब बेमानी था। उसे एक मुजरिम की तरह शहर की गलियों से गुजारा गया। लोग उसे हैरत और नफरत की निगाहों से देखते, जैसे वह कोई बहुत बड़ा गद्दार हो। उसे शहर के सबसे बड़े कैद खाने, जेल की एक तंग और तारे कोठरी में बंद कर दिया गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल पहुंचती थी। जमीन ठंडी और नम थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कोठरी में उसके अलावा कुछ और कैदी भी थे, जिनके चेहरे मायूसी और बेबसी की दास्तान सुना रहे थे। अब्दुल रहमान ने कोठरी के एक कोने में जगह बनाई और बैठ गया। उसने अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। एक पल के लिए उसके दिल में इंसानी फितरत के मुताबिक यह ख्याल आया, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी राह में अपना सब कुछ कुर्बान किया और सिला यह मिला कि आज मैं एक गद्दार करार देकर इस जिंदाओं में पड़ा हूं। आखिर मेरा कसूर क्या था? लेकिन फौरन ही उसने इस ख्याल को अपने दिल से झटक दिया। उसने इस्तगफार पढ़ा और सोचा, नहीं, मेरा रब कभी जुल्म नहीं करता। जरूर इसमें भी कोई हिकमत पोशीदा है। शायद मेरा ईमान अभी इतना कामिल नहीं हुआ कि मैं हर हाल में शुक्र कर सकूं। ये वक्त शिकवे का नहीं, सब्र का है। ये सोचकर उसके दिल को करार आ गया। उसने देखा कि उसके साथ वाले कैदी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उनमें से एक बूढ़े कैदी ने, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, नए आए हो? कौन सा गुनाह करके यहां पहुंचे हो? अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, बाबा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझ पर बगावत का झूठा इल्जाम लगाया गया है। बूढ़ा कैदी तखली से हंसा। यहाँ हर कोई यही कहता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन इस अंधेर कोठरी में आने के बाद गुनाह और बेगुनाही के मायने बदल जाते हैं। यहाँ सिर्फ इंतजार है और इंतजार के बाद मौत। अब्दुल रहमान ने उस बूढ़े कैदी की आंखों में झांका, जिनमें उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह यहाँ मायूसी फैलाने के बजाय उम्मीद की शमा जलाएगा। उसने उन कैदियों से बातें करना शुरू की। वह उन्हें अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाता, पैगंबरों के सब्र के वाक़े बताता और उन्हें समझाता कि दुनिया की यह कैद आरज़ी टेम्पररी है और असल आज़ादी रूह की आज़ादी है। कैद खाने का दरोगा, जेलर, जिसका नाम फिरोज था, एक संगदिल और सख्त आदमी था। उसे कैदियों पर जुल्म करने में मजा आता था। जब उसने देखा कि एक नया कैदी दूसरे कैदियों को बहकाने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अब्दुल रहमान को अपने पास बुलवाया। सुना है तुम यहाँ पीरो मुर्शिद बनने की कोशिश कर रहे हो? फिरोज ने गुस्से से कहा। यह कैद खाना है, कोई खानकाह नहीं। अपनी ये तकरीरें बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अब्दुल रहमान ने निहायत सुकून से जवाब दिया, जनाब, मैं तो बस अपने और इन भाइयों के दिल को तसल्ली दे रहा था। मायूसी गुनाह है और मैं नहीं चाहता कि हम सब इस गुनाह में मुखबिला हों।
फिरोज उसके इस बेखौफ अंदाज और पुरसुकून चेहरे को देखकर हैरान हुआ। उसने आज तक जितने कैदी देखे थे उनके चेहरों पर खौफ और दहशत होती थी, लेकिन यह शख्स बिल्कुल अलग था। फिरोज ने उसे धमकाकर वापस कोठरी में भेज दिया, लेकिन अब्दुल रहमान का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। दिन गुजरते गए। अब्दुल रहमान का मामूल बन गया था। उसे जो सूखी रोटी और पानी मिलता, वह उसमें से भी आधा अपने से कमजोर कैदी को दे देता। वह रात का ज्यादातर हिस्सा इबादत में गुजारता। उसकी नेक सोहबत का असर यह हुआ कि कैद खाने की फजा बदलने लगी। जो कैदी कल तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, अब एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। जिनके चेहरों पर सिर्फ मायूसी थी, अब वहां एक हल्की सी उम्मीद नजर आने लगी। ये तब्दीली दरोगा फिरोज से छिपी न रही। वह चुपके चुपके अब्दुल रहमान को देखता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शख्स में ऐसी क्या ताकत है जो पत्थर दिल इंसानों को भी मोम कर रही है। एक रात फिरोज के जवान बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। शहर के सारे हकीम जवाब दे गए। फिरोज अपने बेटे की हालात देखकर टूट गया। वह परेशानी के आलम में कैद खाने में इधर उधर टहल रहा था। उस वक्त अब्दुल रहमान अपनी कोठरी में नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए हुए था। उसके चेहरे पर इतना नूर और इत्मीनान था कि फिरोज के कदम वहीं रुक गए। बेइख्तियार फिरोज उसकी कोठरी के पास गया। जब अब्दुल रहमान ने दुआ खत्म की तो फिरोज ने रोते हुए कहा, अब्दुल रहमान, तुम जिस रब की इबादत करते हो, क्या वह मेरी मदद कर सकता है? मेरा बेटा मर रहा है। अब्दुल रहमान ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में फिरोज के लिए नफरत या गुस्सा नहीं था, हमदर्दी थी। उसने कहा, फिरोज, मेरा रब सिर्फ मेरा नहीं, वह तो सारे जहानों का रब है। वह तुम्हारी भी सुनता है और मेरी भी। अगर तुम सच्चे दिल से उससे मांगो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। फिरोज ने कहा, मैंने बहुत दुआ की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम अल्लाह के नेक बंदे लगते हो। खुदा के लिए तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करो। अगर वह ठीक हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। अब्दुल रहमान ने कहा, गुलामी सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे के लिए जरूर दुआ करूंगा, लेकिन एक वादा करो, अगर अल्लाह ने उसे शिफा दी तो तुम इन बेगुनाह कैदियों पर जुल्म करना छोड़ दोगे और उनके साथ नरमी का बर्ताव करोगे। फिरोज ने फौरन वादा कर लिया। अब्दुल रहमान ने उसी वक्त वहां खड़े होकर अल्लाह के हजूर हाथ उठा दिए और फिरोज के बेटे की सेहत के लिए दिल से दुआ की। उसकी आंखों से आंसू झाड़ी थे। दुआ मांगकर उसने फिरोज से कहा, जाओ और अपने रब की रहमत से मायूस न होना। फिरोज भागा हुआ अपने घर गया। जब वह घर पहुंचा तो एक मोजीज़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसका बेटा, जो कुछ देर पहले तक बेहोश पड़ा था, अब बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसका बुखार उतर चुका था और वह अपनी मां से पानी मांग रहा था। यह मंजर देखकर फिरोज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वहीं जमीन पर गिरा और सजदे में जाकर उस रब का शुक्र अदा करने लगा जिसे वह कभी मानता ही नहीं था। यह वाकया अब्दुल रहमान की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था। उसका ईमान और सखावत अब कैद खाने की दीवारों से निकलकर बादशाह के महल की तरफ सफर करने वाला था, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जिसकी किसी को तवक्को उम्मीद नहीं थी। दरोगा फिरोज पर इस वाकये का इतना गहरा असर हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह जब वह कैद खाने आया, एक नया इंसान था। उसके चेहरे से सख्ती और जुल्म के बजाय नरमी और शरीफत झलक रही थी। उसने आते ही अब्दुल रहमान को उसकी कोठरी से निकाला और अपने कमरे में ले गया। उसने अब्दुल रहमान के पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल रहमान ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। फिरोज ने रोते हुए कहा, अब्दुल रहमान, मैं अंधेरों में था, तुमने मुझे रोशनी दिखाई। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ से मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। आज से मैं तुम्हारा खादिम हूं। हुक्म दो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अब्दुल रहमान ने उसे तसल्ली दी और कहा, शुक्र अल्लाह का अदा करो जिसने तुम्हारे बेटे को शिफा दी और तुम्हारे दिल को हिदायत दी। अगर तुम मेरी कोई खिदमत करना चाहते हो तो बस इतना करो कि इन कैदियों के साथ इंसाफ और नरमी का मामला करो, और अगर हो सके तो मेरी बेगुनाही की खबर बादशाह तक पहुंचाओ। फिरोज ने फौरन अब्दुल रहमान को कैद खाने के सबसे बेहतरीन हिस्से में मुंतकिल दिया, जहां साफ सुथरा बिस्तर और बेहतर खाना था। उसने तमाम कैदियों के साथ अपना रवैया भी बदल दिया, लेकिन बादशाह तक बात पहुंचाना एक मुश्किल काम था। बादशाह तक सिर्फ वही बातें पहुंचती थीं जो उसके वजीर और दरबारी चाहते थे। फिरोज एक मामूली दरोगा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सीधा बादशाह से बात कर सके। इसी बीच बादशाह ने अब्दुल रहमान के मुकदमे की पेशी का हुक्म दिया। उसे जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। दरबार अजीम और शान था।
हर तरफ अमीर वजीर और दरबारी अपनी शान और शौकत के साथ बैठे थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और उसके चेहरे पर गजब के आसार थे। अब्दुल रहमान के खिलाफ साजिश करने वाला ताजिर, कासिम और रिश्वतखोर दरबारी भी वहां मौजूद थे। बादशाह ने गरजदार आवाज में पूछा, तो ये है वह गद्दार अब्दुल रहमान जिसने हमारी सल्तनत के खिलाफ साजिश की? अब्दुल रहमान ने निहायत इत्मीनान और बहादुरी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं गद्दार नहीं, एक मामूली ताजिर और अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूं। मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। रिश्वतखोर दरबारी फौरन बोला, आलम पनाह, यह झूठ बोल रहा है। इसके पास बगदाद से दौलत आई है। इसने पूरे गांव को अपनी तरफ कर लिया है। हमारे पास इसके खिलाफ गवाह भी हैं। उसने कासिम की तरफ इशारा किया। कासिम ने आगे बढ़कर झूठी गवाही दी और सारी कहानी को नमक मिर्च लगाकर पेश किया। बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जल्लाद को बुलाने का हुक्म दे ही दिया था कि अचानक दरबार में एक शख्स दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। वह दरोगा फिरोज था। दरबार के मुहाफिजों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें धक्का देता हुआ सीधा बादशाह के तख्त के सामने पहुंच गया और सजदे में गिर गया। आलम पनाह, गौर फरमाइए, इस शख्स पर जुल्म हो रहा है। यह बेगुनाह है। फिरोज चीख कर बोला। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मामूली दरोगा की यह जुर्मत कि वह बादशाह के फैसले को रोके। बादशाह ने गुस्से से कहा, यह क्या बेहुदगी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिरोज ने सर उठाया। उसकी आंखों में न खौफ था न हिचकिचाहट। उसने अपने बेटे की शिफा का पूरा वाकया शुरू से आखिर तक दरबार में सबके सामने बयान कर दिया। उसने बताया कि किस तरह अब्दुल रहमान ने कैद खाने के अंधेरों में भी नेकी और सब्र का दामन नहीं छोड़ा और किस तरह उसकी दुआ से एक लाइलाज बीमार को शिफा मिली। बादशाह सलामत, फिरोज ने कहा। आप खुद सोचिए, जो शख्स अपने दुश्मन के बेटे के लिए दुआ कर सकता है, जिसकी नेकी की गवाही कैद खाने के पत्थर दिल कैदी देते हैं, क्या वह शख्स मुल्क से गद्दारी कर सकता है? हरगिज नहीं। यह अल्लाह का वली है और हम सब इस पर जुल्म कर रहे हैं। असल साजिश उसने नहीं बल्कि उन लोगों ने की है जिन्होंने आप तक झूठी खबर पहुंचाई है। बादशाह, जो अक्लमंद और इंसाफ पसंद था, फिरोज की बैटन और उसके चेहरे की सच्चाई से मुतासिर हुआ। उसे कासिम और उसके दरबारी के चेहरों पर हवाइयां उड़ती नजर आईं। उसे मामले में कुछ झोल महसूस हुआ। इत्तेफाकत से उसी वक्त दरबार में बगदाद से आया हुआ एक सिफारती काफिला भी मौजूद था। जब उन्होंने यास्मीनाबाद, अब्दुल रहमान और इब्राहिम अल बगदादी का जिक्र सुना तो उनका सरदार आगे बढ़ा। उसने बादशाह से इजाजत लेकर कहा, आलम पनाह, हम इस शख्स को जानते हैं। हमारे शहर के अमीर उल ताजिर जनाब इब्राहिम अल बगदादी ने इस नेक आदम के लिए हदिया भेजा था, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में उसकी सखावत के बारे में बताया था। इसका किसी दुश्मन मुल्क या साजिश से कोई ताल्लुक नहीं। यह तो सिरे सरा एक नेक और परहेजगार इंसान है। अब पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया, अब्दुल रहमान की जंजीरें खोल दी जाएं और उसे इज्जत के साथ हमारे पास लाया जाए। फिर उसने कासिम और रिश्वतखोर दरबार की तरफ इशारा किया, इन दोनों झूठे और फसादी लोगों को गिरफ्तार कर लो। इन्हें उसी जिंदाओं में डाल दो जहां इस बेगुनाह को रखा गया था। इनकी सारी जब्त करके अब्दुल रहमान के हवाले कर दी जाए। बादशाह तख्त से उठा, खुद अब्दुल रहमान के पास आया और उससे माफी मांगी। ए अल्लाह के नेक बंदे, हमसे गलती हुई। हमने बिना तहकीक किए तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। अब्दुल रहमान ने फौरन जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको माफ करता हूं। आप भी इंसान हैं और गलती हो सकती है। असल माफ करने वाला तो मेरा रब है। बादशाह अब्दुल रहमान की इस अजीम शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे अपना खास सलाहकार, स्पेशल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। उसने अब्दुल रहमान का सारा मालो आसब इज्जत के साथ उसे वापस कर दिया और उसे शहर में एक आलीशान घर भी इनाम में दिया। अब्दुल रहमान ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने सलाहकार का बड़ा ओहदा कबूल करने से माफरत की। उसने कहा, आलम पन्ना, मैं एक मामूली ताजिर हूं और वही रहना चाहता हूं। मेरी जगह दरबार में नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के बीच है। बादशाह उसकी इस बेनियाजी पर और भी हैरान हुआ। उसने अब्दुल रहमान को इज्जत के साथ यास्मीनाबाद वापस भेजा। जब अब्दुल रहमान अपने गांव वापस लौटा तो पूरे गांव ने उसका ऐसे इस्तकबाल किया जैसे कोई बादशाह लौट कर आया हो।
उसकी बीवी अमारा और बच्चे उससे मिलकर खुशी से रो पड़े। अब्दुल रहमान ने अपनी बाकी जिंदगी पहले की तरह सादगी, इबादत और अल्लाह की राह में खर्च करते हुए गुजारी। लेकिन अब उसकी सखावत की बरकत सिर्फ यास्मीनाबाद तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरी सल्तनत तक फैल चुकी थी। बादशाह भी वक्त वक्त पर उससे मशवरे के लिए बुलाता। उसकी दौलत में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि वह लोगों की मदद करता रहा, पर उसके माल में कभी कमी ना आई। और इस तरह एक छोटा सा ताजिर अपने सच्चे ईमान, सब्र और सदके की बरकत से न सिर्फ दुनिया की हर आजमाइश में सरफराज हुआ, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी बेनामो निशान नहीं मिटाता, बल्कि उसे ऐसी इज्जत और बरकत अता करता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें यह सबका मिलता है कि